आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में संधि के प्रकार, स्वर संधि और उसका प्रकार जो होता है गुण संधि। ठीक है ना, उस गुण संधि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, गुण स्वर संधि, क्योंकि स्वर का ही यह क्या है, प्रकार है। गुण स्वर संधि क्या होता है उसका डेफिनेशन हम बता रहे हैं। बाकी जो है वह क्या है, ऑफलाइन क्लास में चलते रहता है। ठीक है ना, और विशेष जो प्रकार है उसको मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो गुण स्वर संधि क्या होता है पहले इसको समझेंगे। वैसा स्वर संधि, वैसा स्वर संधि जिसमें आ के बाद हर्षी दीर्घी हो तो ए यानी मात्रा में एकले, फिर आ के बाद हर्षु दीर्घु हो तो ओ फिर आ के बाद री हो तो और यानी रेफ बनता हो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है। ये गुण स्वर संधि का परिभाषा हो गया कि वैसा स्वर संधि जिसमें आ के बाद हर्षी दीर्घी हो तो ए बनता है, माने ए यानी एकले, मात्रा में एकले। आ के बाद हर्षौ दीर्घु हो तो ओ बनता है, मात्रा में इस प्रकार का ओ। आ के बाद री हो तो और यानी रेफ है, बनता हो तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे, आ के बाद क्या रहना चाहिए, याद रखेंगे, याद रखे आ के बाद आ के मेल आ और हर्षी दीर्घी के मेल से क्या बनेगा, ए यानी एकले, मात्रा में एकले बनेगा। याद रखेंगे आ के साथ हर्षी दीर्घी हो, ठीक है, तो ए बनता है। या आ के साथ हर्षी दीर्घी का मेल हो तो ये अर्थात एकले बनता है। दूसरा हम याद रखेंगे आ के बाद हर्षु दीर्घु रहे तो क्या बनेगा, ओ बनता है। ओ यानी मात्रा में ऐसे ओ बनता है। ठीक, फिर आ के बाद क्या रहना चाहिए, अगर री आता हो तो हमारा क्या बन जाएगा, और बनता है, अर्थात यह रेफ बनता है, मात्रा में ये बनता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अ के साथ हर्षी हो या दीर्घी हो तब भी ये बनेगा, आ के साथ हर्षी हो दीर्घी हो तब भी ये बनेगा। अ के साथ हर्षु हो या अ के साथ दीर्घु हो तो ओ बनेगा, या आ के साथ हर्षु हो दीर्घु हो तब भी ओ बनेगा। अ के साथ री हो या आ के साथ री हो तो और बनेगा। लेकिन जब संधि होगी तो ए के स्थान पर एकले जुटेगा, ओ के स्थान पर ओ मात्रा जुटेगा, और के स्थान पर रेफ जुटेगा। यही गुण संधि की विशेषता है।
इसे ही हम गुण संधि कहेंगे। अर्थात जिन संधि में ऐसे वर्णों का मेल होगा तो उस मेल से हमें ऐसी मात्राएं मिलेगी या ऐसे वर्ण बनेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपको गुण स्वर संधि। अब इसके लिए आपको जब पेपर देना होगा ऑब्जेक्टिव में, तो केवल उसके संधि कैसे हुआ है उसके बारे में पूछेगा, यानी किन वर्णों की संधि हुई है, या पूछेगा इन वर्णों से कौन से शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए उदाहरण समझना सबसे जरूरी है। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। ये आपको संस्कृत व्याकरण का है, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों का सेम ही होता है, ठीक है, केवल लिखावट में फर्क होते हैं। अब आपको हम समझा रहे हैं कि किस तरह संधि हुआ है और कैसे हम समझेंगे कि इस संधि में गुण संधि यानी गुण संधि के वर्णों का मेल हुआ है। कैसे, तो यहां पे समझेंगे। यहां नर जोड़ ईसा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। खूब ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो फर्स्ट में जो पद है चाहे शब्द है, इसका अंतिम हम लोग वर्ण लेते हैं, और जो बाद में है यानी जोड़ के बाद में है उसका पहला वर्ण हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। इसे समझना जरूरी है। तो कैसे फर्स्ट वाला में कौन सा वर्ण आएगा, कैसे पता चलेगा। तो नर जो है, नर को हमें कुछ लगातार बोलना होगा। नर, देखिए क्या आ गया, नर, तो आया। तो इसका फर्स्ट शब्द का हम लोग अंतिम वर्ण ले लिए। उसके बाद जोड़ है, जो जोड़ के बाद है उसका पहला हम लोग क्या करेंगे, वर्ण को ले लेंगे। तो देखिए यहाँ अ जोड़ दीर्घी, अभी आप पढ़े अ आ जोड़ हर्षी दीर्घी बराबर ए होता है, अर्थात एकले होता है। ठीक वही है अ जोड़ दीर्घी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। लेकिन जहां पे हमें संधि करना होगा वहां क्या अटैच करना है, जोड़ना है, एकले जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए नर से तो कोई हटा नहीं है, नर से कोई हटा है, नहीं हटा है। और यहाँ ईसा से कौन हटा है, दीर्घी हटा है। तो बचा क्या, सह, क्या बचा, सह। तो ठीक है, नर जोड़, नरा जोड़ क्या हो गया, नर जोड़ ईसा, तो उससे अ जोड़ दीर्घी का मेल हुआ। तो यहाँ पे नर स है, लेकिन देखिए इधर फर्स्ट का हट जाएगा और उधर लास्ट का, यानी हमें क्या करना है, फर्स्ट का जो ये पद दिख रहा है, फर्स्ट का जो पद दिख रहा है ये र है, और उसके बाद यहां से दीर्घी हट गया तो जुटेगा कहां, तो र का कुछ साउंड यहाँ पे है, वर्ण है, और कुछ यहाँ पे ईसा का है। ये दोनों मिला तो एकले हुआ। तो न तो इसमें भागीदारी नहीं है और स भी भागीदारी नहीं है, ठीक है ना, और नर, ठीक है। तो यहाँ पे केवल बचा र। तो इस र में ही जो अंतिम में आएगा उसी में हमारा क्या है, जो मेल होगा उसको जोड़ना, यानी र में हमें ए जोड़ना है, ए अर्थात एकले। तो क्या बन गया, नरेश बन गया। सूर्य, यहां पे देखिए सूर्य, सूर्य जोड़ उदय, उदय। तो आप बोलेंगे सूर्य, तो इससे आया क्या आया, इससे आया हमें अ, क्या आया अ, और फिर इसका पहला वर्ण हम ले लेंगे उ, यहां उ ले लिए, ठीक है ना। यहां पे हम किसका ले लिए, उ ले लिए। तो अ जोड़ उ क्या होगा, अभी आप पढ़े हैं ओ होगा, ओ होगा, ओ का मात्रा ऐसे होता है। तो यहाँ सूर्य तो रहेगा, देख लीजिए, और यहाँ पे प्लस और उ हट गया तो मेरा क्या आया, यहाँ पे दया, दया आया। लेकिन जुटेगा कहां, तो फर्स्ट के जो शब्द है उसके लास्ट जो भी दिए हुए हैं अक्षर उसमें जुटेगा उ, तो वो इसमें य में जुटेगा ऐसे, सूर्योदया। क्या बन गया, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। एक और उदाहरण आप देखेंगे, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि बोलेंगे महा, महा में आकार है और आकार आ होता है, ध्यान रखिएगा। आकार क्या होता है, आ होता है, और जोड़ पहला है,
जोड़ के बाद वाला पहला वर्ण हमें ले लेना है, तो यहाँ पे री हो गया। अभी आप पढ़े हैं और आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है, यानी यहाँ पे अर हो गया और अर को हमें रेफ लिखना है। तो महा से आकार हटा तो आ बना, तो यहाँ क्या बचा मह। यहाँ पे विसर्ग दे देंगे, यहाँ क्या बचा मह। और री हट गया तो क्या बचा सी बचा। अब यहाँ पे हम देखेंगे आ और री मिला तो रेफ बना, और रेफ पहला में नहीं जुटता है, ये इसमें नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें अगर हमें जोड़ना होगा तो उसके आगे वाला अक्षर में जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे महर्षि, मह के बाद र आ रहा है, तो इसमें ना जोड़ के हम लोग रेफ कहां जोड़ेंगे, एक आगे वाला अक्षर में जोड़ देंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा महर्षि। महा जोड़ ऋषि बराबर क्या हो गया महर्षि हो गया। तो तीनों से रिलेटेड जो उदाहरण है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है और उसमें मैं सभी चीजें विस्तार से पढ़ाता हूं, ठीक है ना। और ऑनलाइन पर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो रोचक चीजें आती है अच्छी, उसको मैं ऑनलाइन पर दे ही देता हूं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक